नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। यह तो साफ हो गया है, राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस आ रही है। तमाम सर्वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि गहलोत की सरकार फिर से बनने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन छोटे छोटी जातियों के साथ में भेदभाव करने का काम जो किया है, वह वास्तव में बहुत बुरी तरह से कहना चाहिए गलत हुआ। प्रजापति कुम्हार समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया, जिस कारण प्रजापति समाज में आक्रोश दिखाई दिया। कई जगह चुनाव का बहिष्कार किया गया और कई जगह शपथ ली गई कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन मजे की बात यह है, जहां कांग्रेस गारंटी दे रही है कर्ज माफ करने की गारंटी, 500 रुपए में सिलेंडर देने की गारंटी, उसी के साथ में सामान सस्ता देने की गारंटी, किसान को बिजली मुफ्त देने की गारंटी, नागरिकों को बिजली मुफ्त देने की गारंटी, 200 यूनिट पर हाफ बिजली बिल देना पड़ेगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तुम्हें राम मंदिर के दर्शन कराएंगे अयोध्या में। आज तक पहली तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि कामकाजी महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी, कहीं पर स्कूटी नहीं दी गई। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि स्मार्ट गांव बनाए जाएंगे और गांव को गोद लेने का भी काम किया था, कहीं पर स्मार्ट गांव नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी केवल ढकोसला करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल जांच बैठाना जानती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती कह दिया तो तमाम लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मर्यादित भाषा में रहना चाहिए। यह सही है, मर्यादित भाषा बोलनी ही चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहते हैं, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल उनके कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गाली गलौज करने लगते हैं, तब वह सभ्यता नहीं होती क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह सोशल मीडिया पर छींचालेथी करते हैं, तब वह बदतमीजी नहीं होती क्या? बदतमीजों को बदतमीजों की भाषा में गाली ना दे तो और क्या करे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे आलू से सोना बनने वाले बयान को तूल देते हैं, तो वह बदतमीजी नहीं है क्या? प्रधानमंत्री मां बेटे की सरकार बोलकर चिढ़ाने का काम करते हैं, यह बदतमीजी नहीं है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री को पनौती शब्द बुरा लगा, तो क्या पनौती नहीं है क्या प्रधानमंत्री? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उसी समय रेल का बड़ा हादसा हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठे तो कोरोना आ गया। 3 साल तक कोरोना काल चलता रहा। प्रधानमंत्री हिदायत देते रहे कि आप तालियां बजाओ, आप थाली बजाओ, आप चिमटा बजाओ, आप शंख बजाओ, तो क्या इससे कोरोना भाग जाएगा क्या? लोग बिना ऑक्सीजन के मरते रहे, प्रधानमंत्री चुपचाप तमाशा देखते रहे। लोग सड़कों पर खुलेआम पिटते रहे, प्रधानमंत्री तमाशा देखते रहे। क्या यह पनौती के लक्षण नहीं है क्या? चंद्रयान का प्रशिक्षण जिस समय हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाते हैं और सफल परीक्षण होने वाला था कि वह वहां पर पूरी तरह से खराब हो जाता है। क्या यह पनौती के लक्षण नहीं है क्या? जब से देश में बैठे तब से महंगाई चरम पर है, यह क्या पनौती के लक्षण नहीं है क्या? हर व्यक्ति बीमार होता हुआ दिखाई देता है, क्या यह पनौती के लक्षण नहीं है क्या? अब जब वर्ल्ड कप होता है, प्रधानमंत्री अपने आप को दिखाने के लिए उनके बीच में जाकर बैठ जाते हैं, क्या यह पनौती के लक्षण नहीं है क्या? यदि ऐसे पनौती नहीं है तो पनौती किसे कहते हैं, आप बता दीजिए। राजस्थान में सोच समझ कर वोट दे, अपनी वोट को बेकार न करे। 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी आ रही है,
अब राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व आ गया है। प्रधानमंत्री इस बयान को सुनते ही बौखला जाते हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी लगा देते हैं। क्या यही दायित्व है क्या? महाभारत का जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय महाभारत में कहा गया था जो जहां जाना चाहे वो जा सकता है, तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि उन लोगों को का मान सम्मान भूल जाए। कोई किसी की तरफ से बोलता है तो आप शब्द लिखने लगते हो। क्या यह भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल लगातार किसी को पप्पू बताती है, किसी को टप्पू बताती है, किसी को मूर्खों का सरदार बताती है, और वहीं पर प्रधानमंत्री भी मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को कह देते हैं। क्या यह मूर्खता नहीं है क्या? आपको पता भी है इस देश में राम मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाया था? राम दरवाजा उस समय राजीव गांधी ने खुलवाया था। आपको पता भी है जिस समय ढांचा गिरा उस समय किसकी सरकार थी? उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। चाहते तो यह ढांचा गिर ही नहीं पाता। आपको पता भी है आखिर राहुल गांधी के वंशजों ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। बांग्लादेश में अलग सरकार बनाई थी इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान में अलग। आपको पता भी है इस देश में इससे पहले कितनी कठिन परिस्थितियों से इस देश को गुजरना पड़ा था। आपको पता भी है इस देश में जिस कांग्रेस को हम लगातार कोस रहे हैं उस कांग्रेस ने इस देश को कितना आगे बढ़ाया है। केवल राहुल गांधी के परिवार से जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री कांग्रेस की बनी। लाल बहादुर शास्त्री नेहरू परिवार से नहीं थे। पीवी नरसिंह राव, देवगौड़ा, ये तमाम प्रधानमंत्री बनने वाले थे। मोरारजी देसाई, ये तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये तमाम प्रधानमंत्री राहुल गांधी के परिवार से नहीं थे। और परिवारवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री। आज देश की में धर्मवाद, जातिवाद का जहर भर दिया है। तुलसीराम प्रजापति को आखिर किसने मरवाया था? राजस्थान में कमलेश प्रजापति इनकाउंटर हुआ, उसमें पता चला हरीश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ था। सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे तो अशोक गहलोत ने लिखा इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के विधायक मदन प्रजापति कमलेश प्रजापति की मांग को उठा रहे थे। वो कांग्रेस नहीं थी क्या? कांग्रेस ने अपने ही विधायक सांसद के खिलाफ वहां पर सीबीआई जांच कराई। यदि अशोक गहलोत चाहते तो यह जांच कभी ना होती, लेकिन उसका परिणाम देना केंद्र के हाथ में है। केंद्र सरकार बता क्यों नहीं देती आखिर कमलेश प्रजापति का इनकाउंटर था या फिर जानबूझकर किया गया मर्डर? ये तमाम बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखिए और अपना वोट देने जरूर जाइए। अपना वोट आपका अधिकार है, लेकिन वोट को अपने भाई को दो, अपने उस साथी को दो जो आपके काम आ सके। रणभूमि में कोई किसी का नहीं होता। रणभूमि में हमें लड़ना होता है और जो लड़ता है वही राजा होता है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।